साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ नीलम आनंद शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और गुरुग्राम के इस बसई गांव में जिस स्थान पे ये शिवगुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है, आप सभी जो विभिन्न जगहों से आए हैं, दिल्ली, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान और कोलकाता के लोग भी दिखे, तो आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप जानते हैं कि कोई भी शिवगुरु महोत्सव जिसका आयोजन होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि मेरे गुरु शिव की स्थापना प्रत्येक मानव हृदय में हो जाए। ये न मेरी आवाज है, न ये मेरी बात है, ये आवाज है उन साहब हरिंद्रानंद जी की, जिनके कारण आज इस जगत में हम और आप और असंख्य करोड़ों लोग शिव के शिष्य हैं। हम अपने जीवन में शिव की शिष्यता को धारित कर कर चल रहे हैं, अपने गुरु से दया मांगते हैं, अपने गुरु की चर्चा करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। एक दिन ऐसा था जिस दिन आपने अभी सुना शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि के बारे में, जब भाई सुरेंद्र जी बता रहे थे, तो शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि का अर्थ होता है किसी भी वैसे काम के पीछे का क्या रहा है, समय कैसा हुआ, किस कारण से ये काम हुआ, इसके बारे में बताना। हजारों वर्षों से जब से ये धरती है, शिव की इच्छा के कारण ही है। यानी इस जगत में, इस धरती के कण कण में वो शिव व्याप्त है। उनकी इच्छा, शीश इच्छा इस जगत के कण कण में व्याप्त है। अलग से शिव को लाने की जरूरत नहीं रही है धरती को कभी। इसीलिए विभिन्न देशों में भी शिव की पूजा प्रारंभिक समय से अलग अलग नामों से शुरू हुई। जैसा इतिहास बताता है कि आदि मानव के समय से जब और आगे चला बढ़े तो उनको रुद्र के रूप में पुकारा गया और कहा गया, लोगों ने कहा कि ये जो आंधी आती है, ये जो तूफान होता है, ये झंझावात जो हमारे जीवन में होते हैं, ये जंगल और पहाड़ से बिजलियां गिरती हैं, इस सब के कारण कौन है? इन सब चीजों के कारण कौन है? तो एक नाम दे दिया उस सत्ता का, उस शक्ति का, उस ऊर्जा का एक नाम हुआ और नाम था शिव। रुद्र के नाम पे उस समय पुकारे गए। कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता गया, उस ऊर्जा का, उस परम सत्ता से धरती के लोग जिस रूप से मिले, उन्होंने उसको एक मानव का रूप दे दिया, एक नाम दे दिया। इसीलिए आप देखिएगा कि शिव के अनेक रूप हैं। शिव के इतने रूप हैं, इतने नाम हैं कि आप में से मुझको नहीं लगता कि सारे लोगों को पता भी होगा कि शिव को किस किस नाम से पुकारा गया है। क्या आपको पता है कि शिव को कितने नाम है? मुझको नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को ये पता होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे नाम जिसके कारण शिव अलग अलग रूप में पहचाने गए, वो भी हम आप नहीं जानते। लेकिन शिव के जिस रूप से भी हम जुड़े, हमने उसको अपना माना। एकमात्र देवी देवताओं की कमी नहीं है, असंख्य देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कह के, बाबा ये कह के हमने शिव को पुकारा। भोला, भोला है मेरा बाबा, ये कह के हमने सिर्फ शिव को पुकारा। महाकाल है मेरा बाबा, ये कह के हम लोगों ने शिव को पुकारा। यानी जगत के लोग शिव के जिस भी रूप से जुड़े, उसको अपना लगा, जैसे अपना कोई होता है, ये एहसास हुआ। कलयुग में यानी इस कालखंड में आते आते तक शिव के विभिन्न रूप व्यापक हो गए। नीलकंठ, महामृत्युंजय, महाकाल, महायोगेश्वर, महाऔर्णवेश्वर,
सदाशिव, पंचानन यानी विभिन्न रूप उनके व्यापक होते चले गए। हजारों वर्ष पहले की खुदाई में आज भी विशाल शिवलिंग खुदाई में यानी शिव की पूजा नई बात नहीं है। शिव मेरे हैं ये भी नई बात नहीं है, लेकिन वही शिव उनका एक रूप और है। जगत गुरु शिव का गुरु, जगत का गुरु, विश्व गुरु, आदि गुरु। आदि यानी जिसका प्रारंभ कैमरे के लिए ये गर्म हो रहा है, हाथ भी ना लगाया जा रहा है, इसलिए बुलाया है। आपने शिवचित्रा की पृष्ठभूमि की आपने से अभी इस जगह पर उपस्थित हम सब जितने भी शिवचित्र हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने माँ मीना बाबू जी का शरीर में दर्शन किया। क्या खास नहीं सर्दिया में भी इतना बुरा हाल हो गया। 2005 में 17 जून को लेकिन ऐसी खास है और ऐसा काम किया उन्होंने कि हम उनको भुला नहीं सके। हमारे दिलों में विराजती है, हमारे पूजा घर में तस्वीर है। हम शिव के साथ साथ उनको भी प्रणाम करते हैं। और साहब हरिंद्रानंद जी का स्वशरीर दर्शन कितने लोगों ने किया है? मतलब ज्यादातर लोगों ने किया है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया। और आने वाले समय में जो नए शिव शिष्य होंगे वो अपनी आंखों से तो उनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे। जैसे शिव को महसूस किया है हमने, शिव को अपना माना है हमने, वैसे ही साहब और दीदी को भी अपने दिल से अपना माना है हमने। विश्वास किया है तो उनके बातों का, मिले हो या नहीं मिले हो, लेकिन अगर उनकी बात पे विश्वास किया है, जो उन्होंने कहा है, तो परिणाम है। परिणाम यानी रिजल्ट किसी काम को करने का है। और उन्होंने क्या कहा? साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नाम के गांव में हुआ, एक छोटे से घर में। और उसके बाद उनका इस धरती पे जीवन प्रारंभ हुआ। आने वाले कुछ वर्ष आते आते बालक रूप में ही जब थे वो, उन्होंने जो एक चमत्कार देखा, जो अभी सुरेंद्र भाई आपको बता रहे थे, उस चमत्कार का उनके बालक मन पे इतना प्रभाव पड़ा कि उनको लगा कि चमत्कार क्या होता है, मैं चमत्कार सीखूंगा। देखिए, गुरु अपने आकर्षण के केंद्र में, अपने आकर्षण में कैसे शिष्य को खींचते हैं। पहले उसको समझाते हैं छोटी छोटी चीजों से। चमत्कार, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, तो उन्होंने कहा कि चमत्कार सीखूंगा मैं। और वैसे लोगों की खोज शुरू की जो उनको चमत्कार सिखा सकते थे। इस खोज में उनको अनेक साधु मिले, संत मिले, अघोरी मिले, ऋषि मुनि मिले, कापालिक मिले, शमशानी मिले, अनेक लोग मिले। और उन अनेक लोगों को उन्होंने बारी बारी से अपना गुरु बनाया। बहुत ज्यादा एडिटिंग होती है, बहुत। जो वो बताते थे वो साहब हरिंद्रानंद जी करते थे। मतलब शमशान साधना बताई तो शमशान साधना किया, कब्रिस्तान साधना बताई तो कब्रिस्तान साधना किया, मंत्रों का जप करने के लिए कहा तो मंत्रों का जप किया। देखिए, एक शिष्य विश्वास कर रहा है, जिसको भी वो गुरु मान रहा है उस पर विश्वास कर रहा है। वो क्या सोचता है कि गुरु का मतलब ही होता है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। तो एक शिष्य का मन इस बात पे विश्वास कर रहा है कि गुरु ही तो है ये, मेरे मन में फैले अंधेरे को दूर करेंगे। मैं चमत्कार सीखना चाहता हूँ, मुझको चमत्कार सिखाएंगे। एक बार साहब ने एक वाकया बताया, एक उदाहरण। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक बच्चा जो छोटा था, उस गांव में जब एक सिपाही जी जाते थे लाल टोपी पहने हुए, तो उस गांव के सारे लोग उस सिपाही जी को प्रणाम करने लगते थे। बैठने के लिए खाट देने लगते थे,
खाने के लिए सामान लाने लगते थे, तो वो जो बालक देखता था तो उसको लगता था कि ये सिपाही बहुत बड़ी चीज होती है। लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता था कि मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो स्कूल जाने लगा। स्कूल जाते आते देखता था कि एक थाना है, उसमें जो थाना प्रभारी है ये जितने सिपाही हैं उनको सेल करता है। तो उसने धीरे धीरे अपनी बात बदली। अब उससे जो पूछता था क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता था कि मैं थाना प्रभारी बनना चाहता हूँ, दरोगा बनना चाहता हूँ। फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ उसका, शहर में कॉलेज में जाने लगा। तो शहर में देखता था कि एसपी का जो ऑफिस है उसमें से एसपी साहब निकलते हैं, तो इस तरह के कितने दरोगा उनके सामने खड़े रहते हैं। अब उसका मन समझा कि नहीं, इससे बड़ी चीज है एसपी। धीरे धीरे उसने देखा कि कलेक्टर अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा जिला पे तब हम सबसे ऊपर हम ही होंगे। यानी उस बच्चे की उस दिन जो समझ थी, उसके जीवन में आने वाले गुरु ने उसकी समझ को धीरे धीरे बढ़ा दिया, और एक दिन वो बच्चा समझने लगा कि मुझको कलेक्टर बनना चाहिए। बालक हरेंद्रानंद जी के मन में उस समय हुआ था कि चमत्कार सीखूंगा, और साहब कहते थे हमेशा कि मैं सोचता था, जानते हैं मैं क्या सोचता था? मैं सोचता था चमत्कार सीखूंगा। मैं आंख बंद करके बैठ जाता था, और जो बच्चे मेरे आसपास खेलते थे उनको मैं कहता था कि अभी अभी मैं सोने का जहाज मंगाऊंगा, देखना तुम लोग, अभी मैं सोने का जहाज मंगा के दिखाता हूँ। तो सब बच्चे मेरे आसपास जुट जाते थे और बड़ी बड़ी आंख करके देखते थे और सोचते थे अब आएगा सोने का जहाज, अब आएगा, लेकिन सोने का जहाज तो आया नहीं। तो साहब ने कहा कि फिर जब मैंने सोचा कि चमत्कार सीखूंगा, तो मैं कल्पना करता था, सोचता था कि मैं बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लूंगा, गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, रुद्राक्ष की मालाओं से मेरा गला भर जाएगा, इतने माला पहनूंगा, और चिमटा रखूंगा, त्रिशूल रखूंगा, और जब कोई आएगा कष्ट दूर करने के लिए, कहने के लिए कि बाबा कष्ट है, तो मैं उसको चिमटा अपना बजाया हुआ जोर से और कहूंगा कि जा तेरा कल्याण हो बच्चा, कह के साहब हंसने लगते थे कि उस दिन मैं ये सोचता था। लेकिन मेरे गुरु ने मुझको ये समझाया, चमत्कार देकर समझाया। उन्होंने कहा भूख है तुम्हें चमत्कार की, तो पहले चमत्कार ही सीख लो, और इसको सीखने के लिए कोई तंत्र मंत्र या किसी साधना या मंत्रों का जप करने की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 14 वर्ष जब भटकते हुए गुजर गए थे साहब के, तो आरा जिला जो है, आरा